गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो हमारी एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी 1.3। तो 1.3 का हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अप्रमेय संख्या है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो है 3 + 2 रूट 5 एक अप्रमेय संख्या सिद्ध करना है इसको भी। तो इसे हम कैसे करेंगे, देखिए इसको हल करते हैं। तो देखिए हमें इसे कैसे करना है, हमें ऐसे जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था वैसे ही करेंगे। इसे भी हम विरोधाभास से ही करेंगे। तो विरोधाभास से हल कैसे करेंगे, देखिए विरोधाभास के लिए हम मान लेते हैं, मान लो 3 + 2 रूट 5 क्या है, एक प्रमेय। 3 + 2 रूट 5 एक प्रमेय संख्या है। हमने इसे अप्रमेय सिद्ध करना है, बट हमें इसे मान के क्या चल रहे हैं कि एक प्रमेय संख्या है। अगर यह एक प्रमेय संख्या है तो हमें ए और बी प्राप्त होंगे, सच दैट क्या होगा, a + 3 + 2 रूट 5 बराबर क्या होगा, a/b होगा। 3 + 2 रूट 5 a/b, क्योंकि प्रमेय संख्या है तो प्रमेय संख्याएं a/b के टाइप की होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a क्या हो गया और b क्या होगा, यहाँ पे a और b क्या है, पूर्णांक है, और b क्या है, जीरो नहीं है, b जीरो नहीं हो सकता। यही होती है ना एक प्रमेय नंबर संख्या की जो है परिभाषा, वही यही होती है कि ए और बी क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, और बी क्या होगा, जीरो नहीं होगा। तो हमें ऐसे ए और बी मिल जाएंगे कि 3 + 2 रूट 5 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसे रीअरेंज करेंगे, थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे और इसमें रूट 5 की जो है वैल्यू को निकालेंगे। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 + 2 रूट 5 बराबर a/b - 3। ये यहाँ क्या था, प्लस का था, उस राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ से रूट 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2। यहाँ पे 2 क्या था, गुणा में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 भाग में। तो हम लिखेंगे a/b - 3, a/b - 3। तो अब हमें देखिए क्या करना है, ए और बी क्या थे, पूर्णांक थे। ए और बी क्या थे, पूर्णांक। ए और बी पूर्णांक है, a/b क्या है, एक प्रमेय संख्या है। तो a/b - 3 क्या होगा, एक प्रमेय संख्या होगी, ठीक है। और उसको अगर हम 1/2 से गुणा करेंगे वो भी एक क्या होगी, प्रमेय संख्या होगी। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ए और बी क्या है, पूर्णांक है। तो अगर पूर्णांक है इसलिए a/b - 3 क्या होगा, a/b - 3 एक प्रमेय संख्या है। a/b - 3 एक प्रमेय संख्या है। तो अगर a/b - 3 एक प्रमेय संख्या है तो उसको अगर हम 1/2 से गुणा करेंगे वो भी क्या होगी, एक प्रमेय संख्या। 1/2 b एक प्रमेय संख्या है। अगर हम दो संख्याओं को प्रमेय को अगर गुणा करेंगे तो वो भी क्या होगा, एक प्रमेय संख्या ही होगा। तो इसलिए 1/2 गुणा में a/b - 3 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हुआ, इस प्रकार अगर ये सारी की सारी एक प्रमेय संख्या है तो ये रूट 5 भी क्या होगा, एक प्रमेय संख्या। रूट 5 क्या होगा, एक प्रमेय संख्या। परंतु रूट 5 क्या होती है, एक अप्रमेय संख्या। तो यह इस बात का विरोधाभास हो गया हमारे पास कि रूट 5 एक अप्रमेय संख्या है, ठीक है। तो यह विरोधाभास पैदा करता है, क्योंकि √5 एक अप्रमेय होता है। हमने सिद्ध किया था पिछले क्वेश्चन में, अप्रमेय संख्या है, क्योंकि √5 एक अप्रमेय संख्या। तो यह विरोधाभास पैदा करता है। और यह विरोधाभास हमें क्यों पैदा हुआ, क्योंकि हमारी अवधारणा गलत थी।
तो ये विरोधाभास क्यों है? जो कि हमारी गलत अवधारणा के कारण है। इसलिए √5 3 प्लस 2√5 एक अप्रमेय संख्या है। अप्रमेय संख्या है। दोबारा समझते हैं हम इसे कि हमने क्या करना था, 3 प्लस 2√5 को एक अप्रमेय संख्या सिद्ध करना था। इसके लिए हम इसे विरोधाभास से करेंगे। तो हमने क्या मान लिया कि 3 प्लस 2√5 एक अप्रमेय संख्या है, इसलिए 3 प्लस 2√5 हमारे पास क्या होगा, a बटा b के बराबर होगा। a और b क्या होंगे, यहाँ पे पूर्णांक होंगे। तो हमने यहाँ से क्या किया, √5 की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 जो यहाँ पे राइट साइड में था, लेफ्ट साइड में प्लस का था, वो राइट साइड में माइनस का हो जाएगा। 2 था यहाँ पे गुणा में लेफ्ट साइड में, तो वो और राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो √5 की हमें वैल्यू मिल गई। और चूंकि a और b क्या है, पूर्णांक है, तो a बटा b माइनस 3 एक क्या होगी, का परिमेय संख्या। a बटा b माइनस 3 क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। कैसे, देखिए a बटा b मान लीजिए आपके पास क्या है, 7/2 है। मान लीजिए 7/2 है, उसमें से हमें 3 माइनस करते हैं। a और b का मान क्या है, a बटा b का मान 7/2 है, उसमें से हम 3 माइनस करते हैं। इसे हल करके देखिए क्या आएगा, बटा 1 कर लीजिए, 2 एलसीएम आ गया, 7 माइनस 6, तो ये आएगा अपने पास 1/2। तो 1/2 आएगा। इस तरह की कोई भी संख्या को हल करेंगे तो p बटा q की ही संख्या प्राप्त होगी, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो 1/2 भी एक क्या होगी, एक 1/2 ये जो ये है, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इन दोनों की गुणा करेंगे, वो भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। इस प्रकार √5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ विरोधाभास पैदा करता है। यह हमारे पास, जब हमने ये सिद्ध कर दिया कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो ये हमारे पास विरोधाभास पैदा करता है। क्यों? क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, हमने कल सिद्ध किया था, तो जो कि हमारी गलत धारणा के कारण है। इसलिए 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसे आप बार बार देखिए जब तक कि समझ नहीं आ जाता। चलिए नहीं, तो 1/2 पहली कौन सी आ गई, 1/√2। तो इसे सिद्ध करते हैं कि ये एक अपने पास अपरिमेय संख्या है। तो ये जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया है वैसे करना है इसको भी हम विरोधाभास से करेंगे। तो इसे हम कैसे करेंगे, विरोधाभास से ही करेंगे। पहले हम इसको मान लेते हैं, मान लो √1/2 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अगर 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब हमें क्या लिख सकते हैं, 1/√2 है जो √2, वो a बटा b के बराबर होगी। हमें ऐसे a और b मिल जाएंगे, जहाँ a b क्या है, पूर्णांक है। a और b क्या है, पूर्णांक है, और b बराबर 0 नहीं है। तो 1/√2 बराबर क्या होगा, a भी होगा। तो वैसे ही करना है हमें इसे, जैसे कि पिछले सवाल में किया था कि जो भी अंडर रूट वाली टर्म है उसकी वैल्यू निकाल लो आप। तो हम इससे क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। 1/√2 है तो ये हो जाएगा √2/1, और ये हो जाएगा b/a। तो हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट 2 जो है उसका वैल्यू आ गया b/a। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो इसके बाद देखिए हमारे पास क्या था, a/b, a और b पूर्णांक हैं, तो b/a भी क्या है, एक परिमेय संख्या ही है। लिखिए, क्योंकि a b पूर्णांक है, इसलिए क्या होगा, b/a एक परिमेय संख्या है। b/1 परिमेय संख्या है। तो अगर b/1 परिमेय संख्या है तो इसलिए क्या लिखेंगे हम, अगर ये परिमेय संख्या है एक, तो ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या ही होगी। इसलिए
√2 एक परिमेय संख्या है। √2 क्या हो गया, क्या होगा हमारे पास, एक परिमेय संख्या है। परंतु हमें पता है कि रूट वाली जो होती है वो एक अपरिमेय संख्या होती है, परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक विरोधाभास हो गया इसका कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह विरोधाभास क्यों हुआ, हमारी गलत धारणा के कारण। यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण है। यह विरोधाभास हमारी गलत धारणा के कारण है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम कहेंगे कि हमारी अवधारणा गलत थी, तो इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसी द्वारा तो हमने हल शुरू किया था 1/√2 को हमने क्या करना था, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था। तो हमने मान लिया इसे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 बराबर क्या होगा, a/b। और यहाँ a और b क्या है, पूर्णांक है। तो इसमें फिर हम क्या करेंगे, √2 का वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए हमने इसको क्या कर दिया, इन्वर्स कर दिया, इसका उल्टा कर दिया, इसे √2/1 क्या हो जाएगा, b/a। तो यहाँ पे b/a, b और a क्या है, पूर्णांक है चूंकि, तो इसलिए b/a भी क्या होगी, परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या। परंतु हम इस तथ्य का विरोधाभास है कि, परंतु यह जो हमारे पास आया है कि √2 एक परिमेय संख्या मिल गई, क्योंकि अगर राइट साइड में कुछ भी लिखा हुआ है वो एक परिमेय संख्या है, तो लेफ्ट साइड में जो भी लिखा है वो भी एक परिमेय संख्या ही है। तो यह हमारे पास क्या हो गया, इस तथ्य का विरोधाभास हो गया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। परंतु हमने अपरिमेय संख्या की जो परिभाषा करी थी उसके अनुसार जो भी अंडर रूट में लिखते हैं वो क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यह इस तथ्य का विरोधाभास हो गया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह विरोधाभास क्यों हुआ है, कि हमारी गलत अवधारणा के कारण है, इसलिए 1/√2 एक परिमेय संख्या है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करते हैं।